मध्य प्रदेश के महू में हिंसा में कार्रवाई जारी है। अब तक 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 40 नामजद आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे 5 बांग्लादेशी। असम में पकड़े गए 4 बांग्लादेशी नागरिक। सीएम हिमंता ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, घुसपैठ रोकने की कोशिश जारी। पकड़े गए बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने चोरी की कार और हथियार बरामद किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 8 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की। दिल्ली एनसीआर से चोरी कर बेचते थे गाड़ियां। यूपी के बुलंदशहर में पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 मौके से फरार। घायल बदमाशों के पास से हथियार और वाहन बरामद। रायबरेली में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने कार्यालय में पी शराब। दफ्तर में शराब पीने का वीडियो सामने आया। मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। बदायूं में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंग से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़। एसटीएफ ने 3 सॉल्वर और 1 अभ्यर्थी को पकड़ा। फिरोजाबाद, मथुरा और राजस्थान के सॉल्वर गिरफ्तार। नोएडा में फॉरेस्ट स्पा सोसाइटी में 17वीं मंजिल पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का खुलासा भी नहीं हुआ है। प्रयागराज में पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में लगी आग। आसपास के इलाके में बाधित हुई बिजली आपूर्ति। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने चलाया तलाशी अभियान। सीमा पर संदिग्ध गतिविधि को लेकर की गई गोलीबारी। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग। विधायक और मंत्री कर रहे कब्र तोड़ने की मांग। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी में दीवारों पर लिखे गए आजाद कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन के नारे। घटना के बाद विवाद शुरू। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बाइक को पंच करते सीसीटीवी में कैद हुए पुलिसकर्मी। घर के बाहर खड़ी थी बाइक। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाइक सवारों पर दबंगों ने किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में फंदे से लटका मिला शव। मृतक की पत्नी और बेटी ने की थी मारपीट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रुड़की में आवारा कुत्तों का आतंक। बाइक सवार पर कुत्तों ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दबंगों ने युवक को गोली मारी। फायरिंग में 1 की मौत, 1 घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के गोकुलपुरी में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री में भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। फैक्ट्री मालिक फरार। जम्मू के कठुआ में 3 हिंदू युवकों की हत्या के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। 2 और नाबालिगों के लापता होने की खबर। उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता की हत्या। घर में घुसकर गुलफाम सिंह यादव की हत्या कर दी गई। जहर का इंजेक्शन देकर हत्या का आरोप लगा है। बाइक सवार बदमाशों ने जहर के इंजेक्शन दिए। लखीमपुर खीरी में युवक की गोली मारकर हत्या। दुकान में घुसकर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर युवक की हत्या से सनसनी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। सीतापुर पत्रकार हत्याकांड में बड़ा एक्शन। दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया। पंजाब के पटियाला में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बम्बिहा गैंग का शूटर गोली लगने से घायल हुआ। अस्पताल में कराया गया भर्ती। नशे के कारोबार में एक्टिव था आरोपी। आरा में ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की लूट को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों का एनकाउंटर। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 पिस्टल, कारतूस और लूटे गए जेवरात बरामद। और यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने बयान दिया है कि होली में टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहने और रंग से बचना है तो तिरपाल का हिजाब पहने। तो देखिए, रघुराज कह रहे हैं कि एमयू में राम मंदिर के लिए पूरी संपत्ति लगा दूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। और इसके अलावा होली को लेकर के भी बयान दिया है कि जिनको दिक्कत है वो तिरपाल। होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है।
तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष, मेरा क्या, टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना, तो जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाए और उसको उस दिन के लिए पहने, तो हिंदुओं को परेशान ना करें। और ये कुछ नेता जो है बेईमान वोटों के खातिर उनके फेवर में जो बयान देते हैं वो ठीक नहीं है और निंदनीय है, मैं उनकी सबकी निंदा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब की कब्र को एएसआई संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था और इसके बाद से लगातार घमासान इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब का महिमा मंडन कर उसे सेकुलर साबित करने की होड़ कांग्रेस पार्टी समेत सियासतदानों में खूब मची रहती है। महाराष्ट्र में अबू आजमी का औरंगजेब पर स्तुति ज्ञान देश की राजनीति में भूचाल ले आया। औरंगजेब की क्रूरता और हिंदुओं के खिलाफ नफरत इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे मिटाने की साजिश रची जाती रही। बहरहाल अब औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों को बड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ होगी उन्हें जो मुगलिया निशानी को भारत की धरती पर जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, एक क्रूर आक्रांता की कब्र का हमारे आंगन में क्या काम है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब का मकबरा मौजूद है। औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग उठाई गई। हिंदुओं का नरसंहार करने वाले की कब्र क्यों मौजूद है? एएसआई के संरक्षण में क्यों है औरंगजेब की कब्र? साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं। उस लिस्ट में अबू आजमी एक नाम है जो इतिहास को धर्म और नस्ल की तराजू पर तोलते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया, औरंगजेब की कब्र तो हटनी ही चाहिए। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या आक्रांताओं की कब्र संरक्षित क्यों रखा गया? आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा बहुत सत्य है। इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प तड़प करके, तड़पा तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं है, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी, उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को एएसआई मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया। औरंगजेब ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए। और जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे राजा को तकलीफ दिया, उसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति, उनका क्या हाल किया वही आपने देखा है। उसके बारे में हिंदुओं की और मराठी लोगों की भावना वैसी है, इसलिए हटाना चाहिए। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आप